कि जनाब फैसला हो चुका है, बादशाह मुअज्जम जनाब रंगीला शाही आसिम यजीद मुनीर जो है वो अपनी महबूबा वक्त को ये इलेक्शन दान कर चुके हैं। और बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल इसी तरह हुआ। इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, ये देखें, ये 12 सीटों का जो रिजल्ट है, खासतौर के ऊपर जो रेफ्यूजी सीट्स हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बांट दी गई हैं। इन्हीं के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होते, सब कहते हैं। ट्रंप साहब ने भी ये कहा था, इंडिया के अंदर भी राहुल गांधी ये कहता है। पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरहद पार यानी पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है? क्या वहां कोई बहुत बड़ा धमाका या तख्तापलट होने वाला है? आज 3 ऐसी बेहद भयानक और बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। पहली खबर, पाकिस्तान के अपने ही गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारी सभा में कैमरे के सामने कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। ये एक फेल्ड गवर्नेंस मॉडल है। दूसरी खबर, कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में भयंकर नागरिक असंतोष और खून खराबे के बीच बिलावल भुट्टो की पार्टी यानी पीपीपी हेर फेर करके 13 से ज्यादा सीटें हासिल करने में लगी है। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली खबर, पीओके में पाकिस्तानी सेना की हिंसा और धांधली को दुनिया के सामने लाने वाले कतारी न्यूज चैनल अल जजीरा को पाकिस्तान ने तुरंत प्रभाव से बैन या ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों सोचिए, जब देश का गृह मंत्री खुद मान ले कि उनका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बैन करना पड़ जाए, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मैंने इनफैक्ट एक पूरा एजेंडा बनाया हुआ था अपना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, फिर क्या डिस्कस करना है, फिर मैंने क्या डिस्कस करना है। और उसमें आज़ाद कश्मीर में जो ये फेक इलेक्शन हो रहे हैं, उसको, वो मेरा आइटम नंबर 3 था कि सेकंड फेज में किस किस्म का ड्रामा वहाँ पे किया गया है। और वजह उसकी यह है कि मेरा ख्याल है कि बावजूद इसके कि हम सारे पाकिस्तानी पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाए, 70 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी पीठ के ऊपर ठप्पा लगा हुआ फुद्दू का। लेकिन उसके बावजूद, फुद्दू होने के बावजूद, पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ आ चुकी भी है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हो रहा है, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी को डब्बे भर के उनको वहाँ पे, मतलब उनको इक़्तिदार जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। मरियम बीबी के साथ वादा कर लिया होगा बड़े साहब ने, तो वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो मैंने इसको शुरू में डिस्कस नहीं करना था। मेरे जहन में 2 प्रिंसिपल टॉपिक्स थे। एक तो ये कि कबल के पुलिस स्टेशन के बाहर सवात में जो इंतहाई अंधोनाक, खौफनाक, बहुत ही ट्रेजिक वाक़या हुआ, जहाँ एक खुदकश बम्बार ने जो अपने आप को उड़ा लिया कबल पुलिस स्टेशन के बाहर, एक ऐसे वक्त में जब वहाँ पे एक अमन की रैली गुजर रही थी, जिसके नतीजे में मेरा ख्याल इस वक्त कम से कम 15 लोग जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 6-7 पुलिस वाले हैं, बाकी वो बेचारे मासूम सिविलियंस हैं, और फिर बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हैं। शायद 20-25 लोग जख्मी हैं, कुछ उसमें ज़्यादा शदीद जख्मी हैं। लेकिन उसके मुहर्रकात क्या हैं, और उसमें हमले तो दहशतगर्दी के हो ही रहे हैं। इससे पहले हंगो में हमला हुआ, उससे पहले टांक में हमला हुआ, पिछले 1 हफ्ते में 3 हमले तो खैबर पख्तूनख्वा में हो चुके हैं, और इसी तरह से मसलसल बलोचिस्तान में भी हो रहे हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ, इसी वक्त खारान के अंदर गुज़श्ता 12 घंटों में बाकायदा मिलिटेंट्स जो है वो रात के वक्त खारान में दाखिल हो गए। उन्होंने पुलिस के स्टेशन के ऊपर भी कब्जा कर लिया, उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो हमला कबल के बाहर हुआ है, इस पर जो चीज़ मुझे बहुत इंट्रीग करती है, इसकी दहशत के अलावा, इसकी खौफनाकियत के अलावा, इसकी ट्रेजेडी के अलावा, कि मुराद सईद साहब ने जो सवात से हैं, उन्होंने इस पूरे हमले के बारे में शदीद किस्म के शकूक का उन्होंने इजहार किया। और जो मैंने उनके शकूक पढ़े उनके ट्वीट में, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। यानी हमले से तो परेशान हुआ ही, उससे और ज़्यादा परेशान हुआ। उनकी बाज़ लाइंस भी मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता था, और मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रेज करना चाहता था। इन्हीं के ऊपर फैसला होता है जनाब के कौन जाके मेन बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर किसका होगा, प्रेसिडेंट किसका होगा। तो ये तो फैसला हो गया कि 5% से कम वोटर टर्न आउट था। अल जजीरा की मेहरबानी की उन्होंने आगे रिपोर्टिंग करके साबित कर दिया। अल जजीरा को यार, आप इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर देखें, जो हालात है ओवरऑल उनके अंदर आप देखें तो तबाही हालात हैं। आप अंदाजा कर लें इस वक्त जो मामलात हैं आपके सामने, देख लें आप। और कोई शर्म हया है ही नहीं, और ये नए तजर्बात करना चाहते हैं। आज के दिन का पहला वीलॉग अगर आपने नहीं देखा, इमरान खान को रिहाई की जो ऑफर दी जा रही है, तो वो देख लीजिए, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। यहां पे आज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, या जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, कितना ही आजाद है आपने देख ही लिया है, उसकी जो तस्वीर सामने आ रही है, वो सिर्फ इलेक्शंस की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे निजाम की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर सवाल है। अगर टर्नआउट 5% से भी कम था, जो कि अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया, तमाम को, हर कोई बंद था यार, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, हर किसी को पता है कि जनाब इलेक्शन कोई करना ही नहीं चाहता। और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी बंद किया हुआ इलेक्शन को, जो है वो बाइकआउट किया हुआ है। तो जाहिर बात है ना जी, इट इज क्रिस्टल क्लियर कि ये तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, इसके अंदर ये इलेक्शन किसी को कबूल है ही नहीं। लोग पोलिंग स्टेशंस का बाइकआउट कर दें और उसके बावजूद एक सियासी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत जो है वो दे दी जाए, तो फिर सवाल तो होता है ना कि जी फिर इलेक्शन का मकसद क्या है यार? ड्रामा कर रहे हो तुम लोग सालों, ये बादशाह तुम लोगों ने चलाई हुई है, ये तुम लोग ड्रामा कर रहे हो, बंद करो ये ड्रामे अपने सारे के सारे।
मत करो ये फ्रॉड यार, सीधा सीधा बताओ कि बादशाह था, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि आधार के ऊपर काम चल रहा है। ये कोई शेख थोड़ी है कि इनके तेलों के कुएं थोड़ी है। इन्होंने तो ये मारामारी करके एक दूसरे को खो खू के जो है काम चलाना है। तो इनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर चाहिए होता है, दुनिया को ड्रामा दिखाना होता है कि यार लेजिटिमेसी है इस गवर्नमेंट की, लेकिन लेजिटिमेसी तो है ही नहीं सिरे से, क्योंकि अवाम की राय का इजहार जो है अगर वोट के जरिए है तो उनको तो इजहार राय करने नहीं दिया गया। पूरी एक्सरसाइज फेल है। ठीक है, आप देखो पिछले 7 जून से अभी तक 120 शोधा जो है लोगों को हलाक किया जा चुका है, और उसके बाद आज हम आपको इसी बात के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इनके अंदर भी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, और मेरे पास ग्राउंड से जो वीडियोस भी मौजूद हैं, आई विटनेसेस अकाउंट्स भी हैं, और वो डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया या तो इग्नोर कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको दिखाया जा रहा है। और अल जजीरा अगर उसको कवर देने जाता है तो उसको कह दिया जाता है ये येलो जर्नलिज्म है। वो कमाल अदर साहब को सुना है कि निकाल दिया गया है वहां से भी। अब मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो सबसे पहले आज के हालात थे वो आप देख लीजिए, उसको फायरिंग के वाकयात हुए, वो हम सारे दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हालात ये थे, आप देख लीजिए। अब जो मैं दूसरी आपको मुजफ्फराबाद की वीडियो दिखाने वाला हूं अजीज अरमान, मैं वो पहले उसकी ऑडियो नहीं चला सकूंगा, पहले माजरत कर दूं। ठीक है, मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर जो इस वक्त यजीद के जो दौरान हुकूमत है उसके अंदर एजेके के कैपिटल के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर लाल चौक में आज शाम तकरीबन 4:30 बजे गैर मुसल्ला मुजाहिरीन जमा हुए, जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। ये लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, पंजाब रेंजर्स, उन्होंने और फ्रंटियर कोर ने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी उनके ऊपर। कम से कम एक हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि जख्मियों की तादाद में जो है वो इजाफा हो सकता है। मैं आपको वीडियोस दिखाने वाला हूं जो ग्राउंड से स्मगल होकर आई हैं। अगर ये तस्वीर दुरुस्त है तो सवाल ये है कि गैर मुसल्ला प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इतनी सख्त फोर्स का जो ये हार्ड स्टेट बनाई जा रही है, जिसके अंदर जो है इस वक्त हालात आपके सामने वहां पे जो इलेक्शंस हैं वो कंप्रोमाइज हो गए हैं, इलेक्शन आज़ाद नहीं हो रहे वहाँ पे, और क्या कश्मीर जो है अब वो पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं करता, या कश्मीरी अब वो नहीं रहे, और अल जजीरा को जो है वो बैन कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो रहीम अस्सलाम वालेकुम, वो मुसलसल कैंपेन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो कश्मीर है वहाँ पे धांधली हो रही है, और पीएमएलएन ये धांधली कर रही है, और दिस इज हाउ इट इज लाइक, यू नो, पूरी जो पिक्चर है वो इस तरह बन रही है कि बेसिकली धांधली हो रही है कश्मीर के अंदर और कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर। आज अल जजीरा की वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान ने बैन कर दी। क्या अब पाकिस्तान के और कतर के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वेबसाइट बैन हो गई है, और वेबसाइट बैन नहीं होनी चाहिए थी। अब बहुत सारी जो बातें हैं वो इस जगह पे वो जिसे कहते हैं ना वो नजर आ रही हैं। ठीक है जी, यू नो दिस इज के भी अंदर हर इलेक्शन के अंदर जो जीतता है वो कहता है मैं जीत गया हूं, जो हारता है इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों ये सारा कुछ चल रहा है। अब मैं जो थोड़ा समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो फेयर एंड फ्री होने का जो बात है वो तो पूरी दुनिया के अंदर हम एक बात सुनते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे मेरे कानों में मसलसल की बात पड़ रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो हैं वो बज़द हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में नए सूबे बनाने ही हैं, और उसमें उनके क्या इंटरेस्ट हैं, वो क्यों ये सूबे बनाने उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जहाँ इसमें हकीकत है कि अगर नए सूबे बनेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। जो सियासत का एक जमूद और एक इनर्शिया है वो टूट सकता है, बिजनेस की क्रिएटिविटी पैदा हो सकती है, सिविल सर्विसेज में बहुत से लोग खुश होंगे, एक सेकेंडरी पोलिटिकल क्लास, वो लोग जिनके बच्चे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं या मिनिस्टर्स बनना चाहते हैं सूबों के और बन नहीं सकते, वो तमाम क्लास चाहेगी कि सूबे जो है बन जाए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के उसमें किस किस्म के जाती किस्म के गोल हैं, वो कैसे अपने आप को इसमें ज़्यादा ताकतवर होते हुए देखते हैं, तो ये टॉपिक्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन गुज़िश्ता 90 मिनट में 2 घंटे में पाकिस्तान में एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ हुई है, धमाका हुआ है छोटा सा। वो धमाका ये हुआ है कि दुनिया की सबसे बदनाम जो मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है, जिसका नाम ही होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, यानी इस्लामाबाद की सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसने अल जजीरा को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया और अल जजीरा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि अल जजीरा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं, जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, जो इतने बदनाम है कि काबिल डिस्कशन ही नहीं है, उनके बारे में अल जजीरा ने जो रिपोर्ट कमाल हैदर ने मुजफ्फराबाद से जाके की है, जहां कमाल हैदर जो है वो खड़े हुए हैं सड़कों पे और सड़कें बंद हैं, शटर डाउन स्ट्राइक हुई हुई है, लोग नहीं है, फिर लोगों से वो बात करते हैं, लोग कहते हैं हमें सिलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बेस बना के इतना इनको गुस्सा आया। अगर ये वाकई इनका जेन्युइन गुस्सा है, जो मैं भी आपकी स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूँ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन की, तो फिर
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनकी जहनी सूरत हाल जो है वो क्या है। तो मैं वो थोड़ा सा और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है, ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा जो है, ये उसका ट्वीट है। वी हैव टेकन नोट ऑफ अल जजीरा सेलेक्टिव रिपोर्टिंग फ्रॉम हैंडपिक्ड पोलिंग स्टेशंस इन मुजफ्फराबाद टुडे through carefully chosen timings and scripted statements from selected individuals. The channel has sought to misrepresent the AJK election and the voting process. Such yellow, अल जजीरा को कौन कह रहा है येलो जर्नलिज्म, अंदाजा लगाएं। ये मतलब कोई चुड़ैल जो है वो किसी दुनिया की ब्यूटी क्वीन को जाके कह दे कि भाई तेरी तो शक्ल अच्छी नहीं है, तो चुड़ैल है, ये अंदाजा लगाएं। ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान की डिसइंफॉर्मेशन अल जजीरा को कह रही है, जो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो एक मुस्लिम आवाज़ को दुनिया में रेज करता है। सच येलो जर्नलिज्म ओनली कन्फर्म्स the agenda of external actors with vested interests who are attempting to delegitimize this electoral exercise and undermine the popular will of the people of Muzaffarabad and AJK, clearly demonstrated today in the rejection of anarchy and coercion. यहाँ पर ये जो सारी बकवास तो है, इसका एक एक लाइन एक एक लफ्ज़ ही बकवास है, लेकिन इसके अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है कि अल जजीरा कोई एजेंडा ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इनकी क्या मेंटालिटी है, ये इनकी क्या जहनियत है कि हर जगह इनको एक एक्सटर्नल एक्टर नज़र आता है। पाकिस्तान के लोगों का इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया है। ये जो पाकिस्तान की सारी सियासत है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जहनी बीमारी है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुका है। जिस तरह से ये चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या वो रिपोर्टिंग है अल जजीरा की? वो ये रिपोर्टिंग है अल जजीरा की जिसकी वजह से इनको मुसीबत जो है वो बनी हुई है। और ये आप देखें, ये मैं थोड़ा सा पीछे आपको इसका करके दिखाना चाहता हूँ। ये कमाल हैदर मुजफ्फराबाद में खड़े हुए हैं, अगर आप इसमें देख सकते हैं। और वो पीछे भी दिखाएंगे आपको कमाल हैदर कि कैसे सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, शटर डाउन हैं, दुकानें बंद हैं, और वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये वो हालात हैं, ठीक है। और उसके बाद वो चंद लोगों से बात करते हैं, वो बता रहे हैं कि सारा शहर बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये कमाल हैदर को तो ये कह रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा आप इसका और बता दूं, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। ये कमाल हैदर को तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने, कमाल हैदर ने, ये अल जजीरा ने हमारे साथ ये कर दिया। BBC उर्दू की आप साइट के ऊपर जाएँ, वहाँ पर उनकी रिपोर्टर हैं, कमाल उन्होंने किया है। ताबिंदा कोकब ने एक रिपोर्ट लिखी है मुजफ्फराबाद के सेकेंड फेज इलेक्शन में, जिसमें माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, बेचारे मुस्तफ़ा मुग़ल साहब कोई जस्टिस है वहाँ पे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 46% मेरा ख्याल वो कह रहे हैं कि वोट डाला है। वहाँ पता नहीं 46 वोट पड़े होंगे पूरे मुजफ्फराबाद में, वो कह रहे हैं 46% जो है वोटर टर्नआउट है। और असल में होना यह था कि मुजफ्फराबाद की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और 7 उसके 12 उस नाम ने हाथ रिफ्यूजी सीट्स थी, जिसमें से 7 पंजाब के अंदर है, पंजाब के सेक्टर कमांडर ने मैनेज करनी थी, एक KP में वो पेशावर के सेक्टर कमांडर ने मैनेज करनी थी, बाकी 3-4 बाकी प्रोविंसेस में उन्होंने डिवाइड की थी। उनके पता नहीं उन्होंने हल्के ये उनके जो पोलिंग स्टेशन हैं उन्होंने कहाँ बनाए हुए थे। लेकिन इससे पहले कि मैं ताबिंदा कोकब की रिपोर्ट के ऊपर आऊँ, डॉन ने वो जो 12 रिफ्यूजी सीट्स हैं उनका हाल लिखा है। डॉन को भी बंद कर दें। डॉन ने लिखा है कि उनमें से 12 पोलिंग स्टेशन पे जो डॉन के रिपोर्टर गए तो वहाँ वोटर ही कोई नहीं था। यानी वो जो 12 सीटें हैं जिसकी वजह से इन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर को लहू लहान कर दिया है, आज़ाद कश्मीर को उधेड़ के रख दिया है, वहाँ मैसेकर कर रहे हैं, 80 से करीब 100 बंदे इन्होंने मार दिए हैं, सैकड़ों लोगों को उन्होंने जख्मी कर दिया है, घर उजाड़ दिए हैं, दुनिया भर में कश्मीरियों को सड़कों पर मोबिलाइज कर दिया है। वहाँ जो इन्होंने इलेक्शन करवाते हैं उन जाली 12 सीटों के, वहाँ सूरत हाल ये है कि डॉन की जो स्टोरी है वो ये कहती है कि बाज़ पोलिंग स्टेशन पर कोई वोटर नहीं था, वहाँ सिर्फ वोटिंग का स्टाफ था। ये हालात हैं उन 12 सीटों के, जो ये जाली सीटें वहाँ से डब्बे भर के या खुद ही बना के ठप्पे लगा के भेज देते हैं। ये तो डॉन की रिपोर्ट। लेकिन ताबिंदा कोकब ने जो BBC उर्दू में रिपोर्ट लिखी है उसमें उन्होंने बहुत लंबी रिपोर्ट लिखी है। उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि 14 मिनट लगते हैं उसको पढ़ते हुए, 14 मिनट नहीं लगते, 28 मिनट लग जाते हैं उसको पढ़ते हुए। और उसमें वो बता रही हैं कि वो कैसे लोअर प्लेट में गई, सेंट्रल प्लेट में गई, अपर प्लेट में गई, BBC की टीम लेके गई। पहले तो लोग इतने नाराज़ थे, इतने गुस्से में थे अगेंस्ट पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स कि वो पूछते हैं कि भाई आप कौन सा मीडिया है। अगर उनको पता चल जाए कि आप कोई पाकिस्तानी TV चैनल हैं, आप जियो हैं, आप ARY हैं, आप कोई दुनिया है, तो वो आगे आपको जाने नहीं देते, बिकॉज वो आपको कहते हैं कि आप लोग यहाँ आते हैं झूठ बोलने के लिए, आप हमारी खबर कोई देते नहीं है। इसे कहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आप झूठ बोलते हैं, हम आपको क्यों जाने दें। तो जब उनको लोग BBC का कार्ड दिखाते हैं फिर वो उनको जाने देते हैं। तो यूं BBC की वो टीम है ताबिंदा कोकब की, उन्होंने पोलिंग स्टेशन देखे हैं और उसमें कहती हैं कि वोटर कहीं पर भी, अव्वल तो वोटर है ही नहीं। अक्सर पोलिंग स्टेशन में मुजफ्फराबाद में जहाँ पे मुस्तफ़ा मुग़ल साहब या इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि 46 के पता नहीं 48% वोट डल गया है, वहाँ अक्सर पोलिंग स्टेशन में कोई वोटर नहीं है, कोई वोटर नहीं पहुँच सका, सड़कें बंद है, सब कुछ बंद है, शहर में गोली चल रही है, बार बार गोली चल रही है, बार बार गोली चलने की आवाज़ आती है, गोली चलते हुए लड़खड़ाते हुए लोगों को भी BBC की टीम देख रही है। ये वो वाला इलेक्शन है जिसके ऊपर इन्होंने अल जजीरा को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो लिखती हैं कि जहाँ कहीं वोटर्स हैं भी वो 10 से 15 वोटर्स हैं, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 20 वोटर होंगे, और वहाँ पुलिस वाले 150-200 हैं। ठीक है, ये वो पूरा हाल लिखती हैं। और अगर आपने कोई इंसाफ करना है इस इलेक्शन के साथ, और पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बेरहमी की है, बहुत सामने आएंगे, बिजनेसेस को भी मौका मिलेगा, तो इसलिए डेफिनेटली तौर पर ये एक ऐसा प्रपोजल है, ये ऐसा स्मार्ट एक प्रपोजल है जिससे बहुत सी सपोर्ट मिल सकेगी।
लेकिन ये सब कुछ क्यों जा रहा है? इसलिए कि जनरल साहब जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जनरल साहब के माइंड में ये बात चली गई है, उनको ये बात समझ आ गई है कि जिस तरह से 9 मई का स्क्रिप्ट करके मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कंट्रोल हासिल कर लिया और जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको मैंने तितर बितर कर दिया। मैंने अदालतों को कंट्रोल कर लिया, मैंने मीडिया की पसलियाँ तोड़ दी, उनको कंट्रोल कर लिया, सिविल सोसाइटी को ख़त्म कर दी, बार एसोसिएशंस को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह अगर अब मैं नए सूबे बनाता हूँ तो मैं पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें जो एक बड़े बड़े सूबों की जमातें हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह ऑल पाकिस्तान एक पार्टी क्लेम करती है कि भाई हमारी प्रेजेंस सिंध के अंदर भी है, हमारी पंजाब में भी है, KP में भी है, बलूचिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर में, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। नवाज शरीफ की पार्टी भी बिल्कुल एक छोटी सी रीजनल पार्टी बन जाएगी, किसी एक सूबे में होगी। आसिफ अली जरदारी की प्रेजेंस भी एक सूबे में होगी। दोस्तों, अब इन तीनों कड़ियों को जोड़कर समझिए कि आखिर पाकिस्तान में पक क्या रहा है। 1. अल जजीरा पर पाबंदी क्यों लगाई गई? POK मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट में पिछले कई दिनों से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ऐतिहासिक जनविद्रोह चल रहा है। लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैनल अल जजीरा ने POK के खाली पड़े पोलिंग बूथों और पाकिस्तानी सेना द्वारा निहत्थे नागरिकों पर की जा रही बर्बरता और गोलीबारी की लाइव रिपोर्टिंग कर दी। शहबाज शरीफ सरकार और पाक फौज इतनी बौखला गई कि उन्होंने अल जजीरा पर सिलेक्टिव रिपोर्टिंग और पीली पत्रकारिता का आरोप लगाकर उसकी डिजिटल एक्सेस पर ही बैन ठोक दिया। सच छुपाने की ये कोशिश साबित करती है कि POK अब पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरह फिसल रहा है। 2. POK में बिलावल भुट्टो, PPP का ड्रामा और बॉयकॉट। POK में चल रहे तथाकथित चुनावों का इमरान खान की पार्टी PTI और स्थानीय जनता ने पूरी तरह से बॉयकॉट किया था। जब जनता ने वोट डालने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फौज ने बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP को आगे कर दिया। गन पॉइंट पर धांधली करके बिलावल की पार्टी को 13 से ज्यादा सीटें थमाई जा रही हैं ताकि इस्लामाबाद में बैठी कठपुतली सरकार दिखा सके कि वहां सब नॉर्मल है। लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि POK की आवाम अब पाकिस्तान के इस फर्जी लोकतंत्र को मानने से पूरी तरह इनकार कर चुकी है। 3. मोहसिन नकवी का सच और बड़ा कुछ होने वाला है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि देश के युवा अगर संगठित हो गए तो सब उलट पुलट कर देंगे, और अब उनका ये कहना कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है सीधे सीधे ये संकेत देता है कि मार्शल लॉ या आपातकाल। पाकिस्तान की सेना अपनी नाकामियों को छुपाने और जन विद्रोह को दबाने के लिए कभी भी देश में डायरेक्ट मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ या इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है। गृह युद्ध जैसे हालात, POK से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से जल रहा है। दोस्तों, जब किसी देश का मीडिया बैन कर दिया जाए, गृह मंत्री मान ले कि देश फेल्ड स्टेट है और POK में जनता सेना के खिलाफ हथियार उठा ले, तो ये साफ है कि पाकिस्तान के इतिहास में कोई बहुत बड़ा और भयानक तख्तापलट होने वाला है। इस पूरे ड्रामे, अल जजीरा पर बैन और POK के हालातों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि POK बहुत जल्द पाकिस्तान से अलग होने वाला है? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय